आज भी लड़कियों को कहीं अगर थोड़ा सा दूर जाना हो तो अकेले नहीं जाने दिया जाता है, और अगर जाने भी दिया जाता है तो वो जितना जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा होता है। अगर थोड़ा सा भी देर होता है तो लोग पूछने लगते हैं कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आई, क्या कर रही है, ऐसे वैसे बोलने लगते हैं। पहले लड़कियां घरों में बंद रहती थी, अब अपने गांव में बंद रहती है। अपने गांव में ही पढ़ेगी, लिखेगी, खेलेगी, और जब बड़ी हो जाएगी तो शादी करा दिया जाएगा, बच्चा होगा, उसी में जीवन बीत जाएगा। शादी से पहले पापा और भैया का बात मानना कि कब हंसना है, कब रोना है, कब जाना है, कब क्या करना है, उसका निर्णय भैया और पापा लेते हैं। और शादी के बाद पति, क्योंकि भैया और पापा को अपनी बहन बेटी का ही चिंता रहता है, इसलिए उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन बेटा और भाई के बारे में नहीं। चाहे वो कितना भी रात को आए, घबराहट होती है तो केवल बेटी और बहन के लिए, बेटा और भाई के लिए नहीं, क्योंकि लोग अपनी बहन बेटी से ही प्यार करते हैं, बेटा और भाई से नहीं। देख लो लड़कों, तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारे बारे में नहीं पूछते हैं। तुम्हारी बहन से ही केवल प्यार करते हैं, इसलिए केवल उसके बारे में ही पूछा जाता है। अब लड़का लोग कहेंगे कि हम मूर्ख थोड़ी हैं कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी आते हैं तो घर वाले उतना नहीं बोलते हैं, दीदी को बोलते हैं। हम तो आज़ाद हैं, लेकिन दीदी आज़ाद नहीं है। दीदी क्यों नहीं आज़ाद है? तो इसलिए कि आजकल का समय खराब है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि समय कब ठीक था। आज से 50 या 100 साल पहले जब अंग्रेज का शासन हुआ करता था, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जब मुगल लोग अत्याचार करता था, या फिर जब अशोक सम्राट के समय, या फिर कृष्ण भगवान के समय, या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय। समय कब ठीक था? उस समय तो साधुओं को राक्षस लोग मार कर खा जाया करते थे और साधु को बहुत परेशान करते थे। क्या उस समय ठीक था? आज तो देश आज़ाद हो गई, फिर भी लड़कियों को नहीं निकलने दिया जाता। क्या समय खराब है? आप जब जन्म लीजिएगा तब समय खराब ही रहेगा। समय हमेशा खराब रहता है, और असली जिंदगी छुप कर नहीं, खुल कर जी जाती है। डर कर नहीं कि गलत कर देगा, ऐसे कर देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती है। बुराई से लड़ना होगा, अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं तो दूसरों के बेटी के लिए, दूसरों के बेटी के लिए भी नहीं तो सत्य के लिए, बुराई के विरुद्ध आपको लड़ना ही होगा। माँ बाप ही डर जाते हैं कि मेरे बेटे के साथ कोई ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि लोगों में लड़ने के लिए साहस नहीं है बुराई के खिलाफ। और कब तक छुप कर रहिएगा, और कब तक डरना है? मैं लड़कियों से कहता हूँ कि अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानिए। लोगों के बेकार सोच में अपना जीवन बर्बाद मत करिए, और हर कदम एकदम सोच समझ कर आगे बढ़ाइए। जब आप लोग सर झुकाकर चलते होंगे तो आपका आत्मा भी अंदर से कुहरता होगा, क्या मैंने लड़की के शरीर में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी। सब कोई सिखाता है कि ऐसे मत करना, इज्जत चला जाएगा, वैसे मत करना, शादी कौन करेगा। क्या केवल एक लड़की के शरीर होने में ही इतना बड़ा मजबूरी, इज्जत का बोझ सब हम पर ही डाल दिया गया है? क्या केवल मैं लड़की के शरीर में आकर इतना बड़ा बोझ बन गया? ऐसे आपकी आत्मा कहती होगी। आपके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, आपके माता पिता उस समय से ही बोझ डालना शुरू कर देते हैं, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, इज्जत चल जाएगा, वैसे करना, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शादी के लिए इतना दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि ये आपका मदद हो रहा है, लेकिन वो आपको दबाते जाते ताकि आप कहीं हिल भी ना सके।
अगर आप हिलने के बारे में भी सोचते हैं तो उनकी मासूमियत आपके सामने आ जाती है कि मेरे माता पिता इतना कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपके माता पिता, आप कहिएगा मेरे माता पिता इतना इतना किए, हम कैसे उनको छोड़े, उनका बात क्यों नहीं माने, वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। फिर भी आप आज़ादी से नहीं जी सकते, आप अपने मन के इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते, आप अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकते इतना पैसा जमा करने के बाद भी। अंत में बात आ जाती है समाज और इज्जत का। लेकिन आपके माता पिता को इज्जत और समाज से लड़ने के बजाय आपको डराते और धमकाते रहते हैं, कैसे मत करना वैसे मत करना, आपको ही समझाते रहते हैं। मैं आपके माता पिता को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके माता पिता के सोच को गलत कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपका साथ देने के बजाय वो आपको डराते हैं और आपको बंद करके रखते हैं। माना बेटों और बेटियों की चिंता करना उचित है, इतना भी नहीं कि उसके सपना का हत्या कर दिया जाए। उसके खुशी जो वो सोचती है कि हम वहाँ जाकर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे, वो चीज़ सीखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ये करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत सारे सोचती है और फिर अंत में उसके घर वाले ही मना कर देते हैं। इतना चिंता क्यों करना कि अपनी बेटी को सुख के बजाय दुख मिले, और बेकार है उनका चिंता प्यार जो उनके बेटी को खुश ना कर पाए। चिंता नहीं करते वही ठीक होता है, कम से कम कुछ समय तो खुलकर खुश रहती है। और बंद रहना और आज़ादी से मरना दोनों में फ़र्क होता है। आज़ादी से 1 घंटा भी जीना बहुत खुशनसीबी की बात है, और पिंजरे में 1 साल बंद रहना भी दुख का बात है। अगर कोई आपके बच्चा, बेटा या बेटी या भाई बहन सोचे कि हमें पढ़ लिख कर या आगे बढ़ना है, उसका सपना है, तो उसे रोकिए मत, डरिए नहीं कि उसके साथ कुछ गलत होगा। अगर गलत होगा तो गलत करने वाला जाएगा कहाँ, दुनिया छोड़कर तो नहीं जाएगा। बेटी और बहन के लिए भाई और बाप को लड़ने के लिए फर्ज होता है, उसके लिए लड़ने के बजाय डरते हैं। और कई सारे लोग अपने बहन और बेटी को इसलिए कहीं नहीं जाने देते क्योंकि वो बिगड़ जाएगी। अगर बिगड़ेगी भी तो वो आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें शुरू से ज्ञान नहीं दिया। अगर उसे दुनिया का सच्चाई दिखाते तो डरने की कोई बात ही न थी। अपने बेटियों को मजबूत बनाइए और साथ दीजिए, तब जाके वो आगे देश में कुछ बड़ा कर पाएगी और अपने बच्चे को, अपने पति को सही रास्ता दिखाएगी। समाज में बदलाव आएगा। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसे जीने दीजिए, किसी भी बंधन में मत बांधिए। और उसके शरीर लड़की का है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने अनुसार नहीं जी सकता। अगर कुछ करना ही है तो उसे शुरू से सिखाइए, चाहे बेटा हो या फिर बेटी, उसे सही चीज़ सिखाइए। आप लोग अपने हक के लिए लड़िए और जीवन को महत्व दीजिए, और क्यों किसी के बातों में आकर अपना जीवन यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं। लड़िए अपने समाज से, अपने परिवार से, और आज़ाद होइए, और आज़ाद होकर अच्छे काम करिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने परिवार से लड़ लिए, समाज से लड़ लिए और गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको आज़ाद तो पक्का होना है और सबसे होना है, अपने परिवार से भी, और सही के लिए सबसे लड़िए। अपने सपनों के लिए, अपने आत्मा के लिए लड़िए, अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए नहीं तो लड़की सम्मान के लिए। अगर आपको इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि आप लड़की हैं तो आप उस लड़की के लिए लड़िए, अपने लिए नहीं। लड़की है तो क्या नहीं जाने देंगे? क्या लड़की शरीर पापी है, या फिर बहुत बड़ा गंदा होना, या फिर बहुत बड़ा कमजोरी? आखिर ये लोग लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, उसको आपको ख़त्म करना है और सही दिशा में जाना है। ये केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों को भी। सही दिशा में जाइए और अपने जीवन को महत्व दीजिए। जय श्री कृष्ण।